मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम रमज़ान करीम मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ मैं आपका मेज़बान आसिफ़ इकबाल। मौज़ूज़ मेहमान गिरामी का आपसे तारुफ़ करवाते हैं। शेख अज़मान हमीद हमारे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख अज़मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। और हरदिल अज़ीज़ मुफ्ती तारिक मसूद साहब, कैसे हैं मुफ्ती साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मसरूफ़ शेड्यूल में आप हमारे लिए टाइम निकालते हैं, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करने का दिल चाहता है। बहुत शुक्रिया पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, TV1 न्यूज़ 1 की तरफ से कि आप इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शेड्यूल में जो है आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका अगेन एंड अगेन। आज का जो टॉपिक है नाजरीन, वो वक्त की भी बहुत ज़रूरत है और इस माशरे की भी बहुत ज़रूरत है, और दीन इस्लाम ने इसके लिए बड़े अहकामात दिए हैं। और इस अमल के जो टॉपिक है वो है सब्र। सब्र जब हम कर लेते हैं तो इस्लाम ने इसके अजर को भी बड़ा बयान किया है, और इसका अजर सिर्फ दुनिया नहीं आखिरत के लिए भी बड़ा वसी और अरीज़ रखा है। तो आज हम मुफ्ती साहब के पास चलेंगे और मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि सब्र बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, और एक सब्र की हदबंदी भी क्या है, ये भी पूछेंगे कि सब्र कहाँ तक एक बंदा करे। तो साहब, आज का जो टॉपिक है सब्र, हमारे माशरे की बहुत अहम ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमारे अंदर सब्र की कमी है, और माशरे का बिगाड़ भी सब्र ना करने से भी है। बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर, तो ये इसी से एक दूसरे का लिंक बनता है। तो आप क्या इसके बारे में राय देंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले सब्र की डेफिनेशन को समझना ज़रूरी है। सब्र अरबी का लफ्ज़ है, इसका असल माना होता है बांधना। दुजाजा मसबूरा उस मुर्गी को कहा जाता था, मसबूरा सब्र वाली ना, जिसको बांधा जाता था निशानेबाजी के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस अमल से मना फरमाया। तो सब्र का माना होता है बांधना, यानी जब आप अपने आप को बांध देते हैं, बाउंड कर देते हैं, रोक लेते हैं कहीं जाने से। आप कोई चीज़ बांध के रखें तो वो एक हद तक घूम सकती है। जानवर को बांधा जाता है, नहीं बांधेंगे चला जाएगा ना दूर। तो अपनी ब्रेकें मजबूत कर लेना ठीक है। ब्रेक ऑयल डालने के बाद जो ब्रेक शू हैं उनको सेट कर लेना, जेन्युइन डलवाना। अच्छा। और उसकी सर्विस करवा लेना, ताकि आप बेलगाम ना हो जाएं। जहाँ जाना हो जाएं, जहाँ से अपने आप को रोकना हो वहाँ आप अपने आप को बांध दें, फुल स्टॉप लगा दें, स्टॉप कर दें अपने आप को। इस अमल को सब्र कहा जाता है। और सब्र अरबी में एक बहुत कड़वा फल है, उसको भी कहा जाता है। अच्छा। और दोनों में मुनासबत है। जब आप कहीं जाने की चाहत हो और आप वहाँ ना जाएं, किसी काम की चाहत हो आप ना करें, तो ये कड़वा अमल लगता है। इसलिए एक शायर ने कहा है ना, सब्रु मिस्लुस्मिही मुर्रुन मज़ाक़तुहु लाकिन अवाक़िबुहु अहला मिनल असली। सब्र एक ऐसा अमल है कि जैसा इसका नाम है ना, इसी तरह इसका फल भी बड़ा कड़वा है। नाम की तरह ये कड़वा अमल है, लाकिन अवाक़िबुहु, लेकिन इसका जो अंजाम है ना, वो शहद से ज़्यादा मीठा है। यानी सब्र का कड़वा घूंट आप पी लो, उस वक्त तो बहुत सख्त कड़वाहट आएगी, लेकिन वो शहद में जाके बदल जाएगा। फिर को जो अंजाम में जो आपको मिठास महसूस होगी, वो शहद से भी ज़्यादा होगी। तो दुनिया में कोई भी कामयाब शख्स ऐसा नहीं है जिसके अंदर सब्र ना हो और वो कामयाब हो गया हो। कुरान मजीद ने पैगम्बरों के वाक़यात बयान किए, उनमें कदर मुश्तरक थी सब्र। वो कौमें कामयाब होती हैं जिनमें मिन हैसुल कौम सब्र होता है। वो शख्स कामयाब होते हैं जिनमें सब्र पाया जाता है, सब्र का मादा। तो क्योंकि ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, आपकी ब्रेकें फेल हैं, जो दिल चाहता है आप करना शुरू कर देते हैं, तो आप दुनिया के नाकाम। ये जितने नशे वाले लोग हैं, ये क्यों नाकाम होते हैं? ड्रग्स वाले लोग सेहतें बर्बाद कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वजह क्या है? जब ये स्ट्रेस और डिप्रेशन इनको होती है, तो ये सब्र नहीं करते, बल्कि फ़ौरन उसको ख़त्म करने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जल्दबाजी, ये सब्र के अगेंस्ट एक मादा है इंसान के अंदर। जो सब्र नहीं होता वो जल्दबाज होता है। हाँ, तलाक़ें दे देते हैं लोग जिनमें बर्दाश्त नहीं होती, मार पीट कत्ल कर देते हैं, बाद में पछताते हैं कि यार हमने क्या किया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान में अदम बर्दाश्त और सब्र ना होने की वजह से होती हैं। डकैतियाँ जो हो रही हैं, डाकू अगर उसको पैसा चाहिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, हलाल तरीके से नहीं मिलता, उसमें सब्र नहीं है, वो बंदूकें उठा के लोगों को मारना शुरू कर देता है। बिल आखिर पकड़ा जाता है, आवाम मार देती है, पुलिस जेल में भेज देती है, बदनाम हो जाता है, सारी ज़िंदगी के लिए एक दाग लग जाता है। और अक्सर ये डकैत लोग डिप्रेशन में आते हैं, क्योंकि गैर यानी
एक नाजायज़ तरीक़ा है ना, तो नाजायज़ में अल्लाह ने सुकून नहीं रखा। तो ये सारे के सारे दुनिया में जितने भी फसादात पाए जाते हैं ये बेसब्री का नतीजा है। शिर्क भी दुनिया में बेसब्री की वजह से हो रहा है, गुनाह भी दुनिया में, ज़िना भी बेसब्री की वजह से हो रहा है। आप सब्र नहीं करते, हलाल का इंतज़ार नहीं करते, आप हर चीज़ को जल्दी हासिल करना चाहते हैं। तो आखिरत पर जिसका यकीन होता है ना, वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी कुर्बानी दे दो, आखिरत में मुझे इसका नेमुल बदल मिल जाएगा। जब आप में सब्र नहीं है तो आप चाहते हो बस अभी सब कुछ हो, तो उसके फसादात दुनिया देख रही है। मुफ्ती साहब, सब्र जो है, सब्र को इस्लाम में क्या फ़जीलत है, मतलब सब्र की क्या फ़जीलत इस्लाम में बयान की गई है, इसको थोड़ा वाज़ेह करके बताइए। देखें, नबी कुरान की आयत है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। यानी क्या मतलब, जल्दबाजों के साथ अल्लाह नहीं होता, अल्लाह उनको अपने हाल पे छोड़ देता है कि तुम खुद ही भुगतो, खुद ही नताइज, जो कुछ कर रहे हो उसके नतीजा जिम्मेदार तुम खुद। जो सब्र करता है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह आपके साथ हो गया। यानी यूँ समझें कि आप किसी कंट्री में हैं और कंट्री का जो वज़ीर आज़म है या सदर है जिसके पास इख्तियारात हैं वो आपका दोस्त है, सही है ना, तो आप कभी परेशान होंगे? कभी नहीं। आप कहेंगे यार मेरे तो सारे काम वहाँ से बन जाएंगे। तो वो तो फिर भी एक कानून का पाबंद होता है ना, अल्लाह ताला तो किसी लॉ के पाबंद नहीं है, वो जिसके साथ हैं तो कायनात उसी की है। तो अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, जल्दबाज लोगों के साथ नहीं हूँ मैं। दूसरा, अल्लाह ने पैगम्बरों के वाक़यात बयान किए कि कैसी कैसी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारियों में सब्र किया। निअमल अब्द, कुरान कहता है क्या खूब बंदे थे, कैसा नवाजा अल्लाह ने। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स ये देखेगा ऐसे ऐसी नेकियां अपने तराजू में, वो कहेगा अल्लाह मैंने तो इतने नेक अमाल किए नहीं हैं। तो अल्लाह कहेंगे तुम पर दुनिया में फ़लाँ वक्त में फ़लाँ मुसीबत आई, तुमने सब्र किया, उसके बदले में ये अजर दिया मैंने तुम्हें। तो वो कहेगा काश दुनिया में मैंने कभी कोई खुशी ना देखी होती और सारी ज़िंदगी मेरी टेंशनों में गुजरी होती, फिर आज मेरा दर्जा कितना बुलंद होता। तो आप परेशानियों में सब्र करते हैं, ये सब्र करना ये बहुत बड़ी नेकी है और तराजू में इसका जितना वेट होगा किसी नेकी का इतना वज़न नहीं होगा। मुझे साहब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बस बयान कर दें, बेसब्रा होना ये शैतान की सिफत में भी आ जाता है अगर देखा जाए तो, या उसकी सिफतों में भी शामिल हो जाता है इंसान? जी बिल्कुल, शैतान तो बेसब्रा था ना, बिल्कुल। उससे अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, एकदम तैश में आ गया और कहा मैं आग को कैसे सजदा कर सकता हूँ। थोड़ा तवक्कुफ़ करता, थोड़ा गौर करता कि उसने कहा मैं मिट्टी को कैसे सजदा कर सकता हूँ। थोड़ा सोच लेता कि आग से अगर बनाया है तो मुझे भी अल्लाह नहीं बनाया ना, मैं खुद से थोड़ी बनाऊँ। फिर अल्लाह का जब गज़ब नाजिल हुआ उसके ऊपर कि तू मेरे दरबार से निकल जा, तो तैश में आ गया। फ़ौरन जल्दबाजी में क्या कहने लगा कि तूने मुझे इस आदम की वजह से धुतकारा है तो मैं इस आदम को नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा गौर करता, अपने गुस्से पे काबू करता, सोचता कि यार मैं खुदा से दुश्मनी ले रहा हूँ इस आदम की वजह से, तो ये आदम की दुश्मनी नहीं है तो खुदा से दुश्मनी है। तो क्या आप अपने इतने पावरफुल बादशाह और खालिक़ कायनात से दुश्मनी में अफोर्ड कर सकूंगा? तो ये सब क्या बेसब्री की बातें हैं ना, तैश में आना। आजकल मैं कहता हूँ ना, नौजवान लोग जो एक ऐब है ना उसको खूबी बना के पेश करते हैं। अक्सर सुना होगा आपने, लड़के कहते हैं यार मेरा तो मीटर घूम जाता है भाई, तुझे पता है जब मैं गुस्से में आता हूँ तो तुझे पता है मेरा, मैं तो दिमाग से फारिग हो जाता हूँ। तो ये कोई इसको ऐसे जैसे कोई खूबी है, तो ये खूबी नहीं और है, डिग्री याफ्ता खूबी। हाँ, ये तो पागल होने की अलामत है। इंसान का तो पता ही गुस्से में चलता है, गुस्से में तो आपका पता चलता है कि आप कितना तहम्मुल है, कितनी बुर्दबारी है। मुझे ना लोग अक्सर आके बताते हैं हमने तलाक़ें दी हैं, धड़ 3 तलाक़ें निकाल दी हैं, बहुत गुस्से में निकाली हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि इस्लाम ने ना, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता भी ऐसा है जो सब्र के बगैर चलता नहीं है, तो जो आदमी गुस्से में तलाक़ें निकालता है ना, अल्लाह ये चाहते हैं कि इसका घर ही ना बसे। अच्छा, इस्लाम की हमें हिकमत ये मालूम होती है, क्योंकि जिस आदमी को गुस्से में ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, कल वो गुस्से में चाकू भी मार सकता है, कल वो गुस्से में बंदूक भी मार सकता है, और करते हैं लोग। तो ये घर बसाना ये बर्दाश्त वाले लोगों का काम है, मुल्क चलाना बर्दाश्त वाले लोगों का काम है। किसी भी गर्ज के कोई अमल भी अमल हो ना, सब्र नहीं हो तो वो तो आप अमल ही बिजनेस बेकार भी हो बर्दाश्त के बगैर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तो ये हर चीज में जब तक बर्दाश्त नहीं है ना आपके अंदर, आप लोग देखें ना, बिजनेस शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद कहते हैं करोड़ों रुपए नहीं आ रहे हमारे पास। सही है ना, एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी है। भाई आप
जो आदमी आज करोड़पति बना हुआ है उसके तो सदियों से बाप दादे तिजारत करते आए हैं ना, या उसने भी बहुत मेहनत की है उसने। आप 4 दिन में चाहते हो। ड्राइविंग में देख लें, जब ड्राइविंग करते हैं रोड पे तो हर आदमी को जहां जगह मिल रही होती है गाड़ी घुसेड़ रहा होता है, और बाइकों वालों का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, बाइक में मसला ये है कि अपनी गलती से भी मरेगा तो पिटेगा ट्रक ड्राइवर ही, कार वाला पिटेगा, हालांकि गलती उसमें बाइक वाले की होती है। तो ये हमारी कौम का एक मिजाज है। लोग ये नहीं देखते जल्दबाजी कौन कर रहा है, गलती कौन कर रहा है। बाइक वाला यूं 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 घूम के जा रहा होगा जल्दबाजी में, और कहीं स्लिप हुआ, गिर गया, तो लोग पकड़ के कूटते उसको हैं जो ड्राइविंग कर रहा है ना, कार ने मारा है या डंपर ने मारा है। तो जल्दबाजी के ये फसादात हैं। बाइक वाले भी जल्दबाज होते हैं, डंपर वाले भी आप देखें कि क्या कर रहे होते हैं। तो हर जगह जहां भी बेसब्री होगी वहां उसके फसादात होंगे। मुफ्ती साहब, सब्र कैसे हासिल किया जाए? मतलब आपने इतनी अच्छी डेफिनेशन बताई और इसके बारे में बड़ा वाज़ह। सब्र की क्या कोई दुआ है या सब्र का कोई अमल है? मतलब हम कैसे इसको जज करेंगे कि इसको इस वक्त हमें सब्र लेना है या हमने इस वक्त ये बहुत अच्छा ब्रेक सवाल है। मारना ये है, बहुत अहम सवाल है, ब्रेक लेना है? तो इसके बारे में थोड़ा सा कि सब्र की हमारे अंदर क्वालिटी पैदा कैसे हो। देखें, इसका हमारी बॉडी से भी ताल्लुक़ है, रूह से भी ताल्लुक़ है। तो पहले जिस्मानी इलाज की बात कर लेते हैं। जिस्मानी का मतलब ये कि आपकी ग़िज़ाएँ, आजकल जो ग़िज़ाएँ खाई जा रही हैं वो बर्दाश्त ख़त्म कर रही हैं। बच्चे जो चॉकलेटें खाते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं इससे बच्चों में अदब बर्दाश्त पैदा होती है, एनर्जी बूस्ट है ना ये, तो इतनी कैलोरीज मिल जाती हैं। इतना मीठा जब आप बच्चों को खिलाओगे तो कहीं ना कहीं तो फटेंगे ना वो जाके। ये नेचुरल नहीं है। ग़िज़ाओं का बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि आप में, पहले लोगों की ग़िज़ाएँ सादा थीं, मेहनत बहुत थी, दिमाग उनका ठंडा रहता था। ग़िज़ाएँ, ये नशे की जितनी चीज़ें, सबसे कम दर्जे की नशे की चीज़ चाय है, कैफीन। उससे ऊपर की चीज़ है निकोटीन, तंबाकू वगैरह में और फिर चर्स वगैरह में। उससे बाकी सारी ऊपर ही की चीज़ें हैं, नीचे नहीं है। नीचे में सबसे कम ये कैफीन आती है, जिसको चाय और कॉफ़ी में चाय से भी ज़्यादा होती। ये भी आपको आपकी डिप्रेशन को बढ़ाती है। आप किसी माहिर नफ्सियात से पूछें, वो भी आपको बताएगा कि कैफीन भी वक्ती आपको सुकून देती है। अगर मैं भी चाय पीता हूँ, वो ये सोच के पी लेता हूँ कि चलो हम चर्स वर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया हुआ है। और ये तो लोग कहीं भी जाओ ना, अगर चाय का इनकार करो तो वो लस्सी ले आते हैं। तो उससे क्या और आपके साथ तो ये बड़ा तजुर्बा रहा होगा। तो हम मजबूरी में हमने छोड़ दी थी 1 साल के लिए चाय, फिर दोबारा गन पॉइंट पे शुरू करवा दी गई। तो लेकिन फिर इरादा है फिर छोड़ेंगे। तो चाय भी आपको स्ट्रेस में लेके जाती है। यानी हर वो चीज़ जो आपके दिमाग के सुकून के लिए आप खा रहे हैं ना, वो सुकून नहीं देती, वो वक्ती सुकून देती है। नतीजे के लिहाज से वो आपकी स्ट्रेस को बढ़ाती है। वो आपको जब नहीं मिलेगी आप टेंशन में जाएंगे। तो नशे वाले जितने लोग हैं ये कोई भी खुश मिजाज नहीं होते। ये यानी दिमाग इनका कोई मिजाज ही नहीं होता अगर देखा जाए। या गुस्से में आएंगे तो एक्सट्रीम गुस्सा कर लेंगे। ये जब गुस्से में आते हैं तो पागल हो जाते हैं। गुस्सा है उनका। सर दीवारों से जाके मारते हैं। और आजिज़ी में आएंगे नशे की हालत में तो बहुत ही आजिज़ी। और आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो आप में बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। बात बात पे सर फोड़ेंगे आप जाके, घर वालों का भी अपना भी। तो ये सब चीज़ें, ये इनका ताल्लुक है बॉडी से। तो आदमी को अपना लाइफ स्टाइल सही करना चाहिए, खुराक अच्छी, एक्सरसाइज का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आप जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं तो आप मेंटली तौर पर फ्रेश रहते हैं। तो कुछ टेंशनें हमने खुद से बनाई हुई हैं। इतनी मुश्किल से आदमी पैसा कमाता है और शादी में उड़ा देता है। एक एक दिन में लोग उड़ा देते हैं पैसा। लोग खाना खा के इंजॉय करके चले जाते हैं, किसी को याद भी नहीं होता आपने क्या बनाया था। जिंदगी का सरमाया एक रात में उड़ा दिया आपने, भूल जाते हैं लोग। और उस पर भी लोग तनकीद भी कर रहे होते हैं, ये ऐसा था, ये वैसा था। तो ये टेंशनें तो आपने खुद पाली हुई हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए इंसान को। देखें, एक टेंशन अपनी होती है, वो बर्दाश्त करना मुश्किल है। एक अल्लाह की तरफ से होती है, उसका बर्दाश्त करना आसान होता है। ये माहिरीन कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से टेंशन है ना, उसमें अल्लाह की तरफ से सब्र की तौफीक भी मिलती है। एक अपनी हमाकतों से जो टेंशन आती है ना, उसमें बर्दाश्त बहुत मुश्किल है। तो ये तो इसका जिस्मानी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें आप। दूसरा एक रूहानी है। रूहानी का मतलब आप जब ये समझते हैं कि ये दुनिया ही सब कुछ है, सारे मज़े मुझे यहीं चाहिए, तो आप में बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। कॉलर है हमारे साथ जी। कौन, कहाँ से, नाम बताएं। जी वालेकुम सलाम, मैं हबीबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी हबीबा, क्या सवाल है आपका मुफ्ती साहब के लिए? हाँ जी, मेरा ये सवाल है कि मेरी जो सिस्टर है वो शादीशुदा है ना,
तो उनके साथ उनके ससुराल वालों का, सास का जो रवैया है कुछ अच्छा नहीं है। वो बात बात पे मतलब कोई अगर गलती ना भी हो तो भी उनको बिला वजह ताने देना और टोकना वगैरह, इस तरह उनका सलूक जो है, रवैया उनका अच्छा नहीं है। तो इस हवाले से क्या मतलब कैसे वो कर सकती हैं, क्या उसमें उनका बताएंगे, कैसे सब्र कर सकती रवैया हैं? इनके अच्छा नहीं है तो वो क्या करें बेचारी? देखिए ये तो आजकल कहाँ हर तक घर का ही सफर? मसला है कि सास का रवैया बहू से, बहू का रवैया सास से अच्छा नहीं होता। तो सब्र का ये मतलब नहीं है कि आप कामयाबी के ज़मीनी असबाब इख्तियार ना करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था ना कि एक परेशानी अल्लाह की तरफ से होती है और एक आपकी अपनी हमाकतों से होती है। तो जॉइंट फैमिली के बहुत फ़ायदे हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती, लेकिन ये फ़ायदे वो उठाते हैं जिनमें ज़र्फ़ बढ़ा हुआ हो, दोनों तरफ सब्र का मादा हो कि भाई थोड़ी बहुत उल्टी उसने कर ली तो बर्दाश्त करेंगे, अब थोड़ी हमने बात कर ली उल्टी सीधी, सास बहू की बर्दाश्त कर ले, बहू सास की बर्दाश्त कर ले और एक दूसरे को समझ लें। लेकिन ताली ज़ाहिर है दोनों हाथों से बचती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सास बहू में एक मुसलसल जुल्म किए जा रही होती है, दूसरी मुसलसल बर्दाश्त किए जा रही होती है। हद क्या है मुफ्ती साहब? तो एक उसमें किसी भी हद रिश्ते ये में है कि अगर स्ट्रेस या डिप्रेशन में कोई भी जाना शुरू हो जाए, स्ट्रेस होना शुरू हो जाए, तो आप फौरन अलग कर दें। देखें एक बीमारी है ना अल्लाह की तरफ से आ गई, तो आप सब्र करें, सवाब मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं सब्र का सवाब हासिल करने के लिए अपने आप को शुगर का पेशेंट बनाऊंगा मैं, ताकि मैं उस बीमारी पे सब्र करूं, सवाब मिले। तो ये क्या, ये तो हमाकत है ना। आप तो कामयाबी के पूरे असबाब इख्तियार करें। तो सास बहू को एक साथ रखना ये ऐसे है जैसे इसराइली और फिलिस्तीनी को आपने साथ बिठा दिया। ठीक है, मैं तो प्यार से ससुराल को ससुराइल कहता हूँ। जबरदस्त, सुभान अल्लाह। तो ये रिश्ते बनते बहुत मुश्किल से ससुराल हैं, में बड़ा जाकर ज़र्फ भी चाहिए। बाज़ बोलते दफ़ा हैं। बहुएं जालिम होती हैं, वो शौहर की माँ को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, वो उसके ऐसे ही बात करती हैं जैसे किसी अपनी फ्रेंड से बात कर रही हैं, उससे भी शायद गिरी हुई, और उससे भी गिरी हुई। ये ज़माने में लड़कियां बहुत मॉडर्न हो गई हैं ना, वो अदब तमीज़ ख़त्म। और बाद सास अपने सास होने का जायज़ फ़ायदा उठाती है, बहू शरीफ मिलती है उसको फिर मर्द जो मखनचू जो है ना, करे क्या वो क्या करता है, वो बेचारा इस रिश्ते में सास और बीवी के, अपनी माँ और बीवी के फुटबॉल बना हुआ होता है। फुटबॉल बना हुआ, उसको पता ही नहीं होता। फिर बाज़ ख़वातीन जो मेरा प्रोग्राम नहीं सुन रही, वो बहुत चर्ब ज़बान होती हैं, वो खुद जालिम बन के मर्द को ऐसे समझा रही होती हैं रो रो के कहानी कि वो समझता है कि सारा जुल्म इसके ऊपर, हालांकि जुल्म वो खुद कर रही होती हैं। तो वो ये ख़वातीन जो प्रोग्राम नहीं सुन रही हैं, पहले बता दूंगा, वैसे मेंशन कर दिया आपने। तो इसमें भाई इन फटीकों में माजरत के साथ थोड़ी एब्यूजिव लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे बेहतर है कि इनको अलग अलग कर दो, अलग घर लेकर अलग घर लेके दो, अम्मा से मिलाते रहो अपनी बेगम को। अम्मा अगर ना चाहे तो फिर क्या करें? अम्मा ना चाहे, अम्मा से बोले अम्मा आप भी तो अलग ही रही हो ना, एक नहीं। देखो आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ तो क्या करें मुफ्ती? अगर साथ रहते और उनकी औलादें भी साथ रहती तो दुनिया में एक ही मुल्क आबाद होता, इंडिया, हिंदुस्तान, जहाँ भी आदम अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, जाहिर है बच्चे शादियां करते गए, बच्चे होते गए, अलग होते गए, तो पूरी दुनिया आबाद हो गई ना, ये तो नेचुरल है। साहिब इस्तिताअत ना हो मुफ्ती साहब? साहिब इस्तिताअत नहीं है तो कम से कम पोर्शन तो अलग कर देना, एक साथ रखना। मैं ऐसी फैमिलियों को जानता हूँ जो एक साथ रहते हैं, बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अलग अलग ना हो। लेकिन नॉर्मली हम लोगों को यही मशवरा देते हैं कि अलग अलग रहें। मुफ्ती साहब मैं तो ऐलान किया हुआ है अपने, मेरे तो बच्चे अभी छोटे हैं, ऐलान किया हुआ है कि बेटों ने शादी करके बहू को इस घर में लाना ही नहीं है। हमने तो अभी बोला बच्चों को, घर वालों को बोल दिया कि बेटे जब बड़े हो ना, इनसे बोलो ताकि ये इंतशार ही जिसको ना हो। शादी का ख्याल हो, जिस उम्र में शादी करने की कोशिश करेगा मैं नहीं मना करूंगा, जहां बोलेगा वहां करवाऊंगा उसकी। बेटों के बारे में ऐलान किया हुआ, मेरे माशाल्लाह 7 बेटे हैं, माशाल्लाह। तो मैंने सबके बारे में ऐलान किया हुआ है, जो जहां कहेगा वहां इंशाल्लाह। कोई ऐसा ना हो कि कोई बिल्कुल ही कुछ चरसी कोई खानदान हो, ऐसा नहीं, उनकी मर्जी की होगी और अलग घर का इंतजाम खुद करेंगे। वो बहू उसी घर में आएगी, इस घर में आएगी नहीं। आदमी को दुनिया में 10 काम है भाई, वो क्या, क्योंकि आप भी मुतासिर होते हैं। अब जब बहू आपके घर में आएगी, आपकी वाइफ की उस बहू से इख्तलाफात शुरू होंगे, कुर्बानी का बकरा तो आप खुद बनोगे, बाप भी तो बनता है कुर्बानी का बकरा, वो यही फैसला करता रहेगा ये सही है वो गलत है। भाई दुनिया में हमें अल्लाह ने एक बड़े काम के लिए पैदा किया है, बेशक। तो अपनी सलाहियतें इन झगड़ों में ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो मियाँ बीवी एक दूसरे की बर्दाश्त कर लेते हैं। बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे घर देखे, बीवी एक काम नहीं करती घर में, लेकिन मियाँ बर्दाश्त कर लेता है, यार चल
किसी काम की नहीं है, बच्चे तो पाल रही है ना मेरे, मुझे बच्चों का के लिए ऐसी जिम्मेदारी वाली माँ नहीं मिलेगी जो इतनी मोहब्बत दे। तो मर्द का ज़र्फ बहुत दफ़ा बड़ा होता है, वो कहता है यार ना मेरी खिदमत करे ना घर के काम काज करे, बच्चों को मेरे बच्चों को माँ मिली हुई है, वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन दूसरे बर्दाश्त नहीं करते ना, वो कहेंगे भाभी ये क्यों कर रही है, भाभी ऐसी पड़ी हुई क्यों है, 12 बजे सो के क्यों उठती है, 2 बजे कौन सा नाश्ता होता है। तो मियाँ बीवी तो एक दूसरे की बर्दाश्त कर लेते हैं, औरत भी बर्दाश्त कर लेती है अपने शौहर की, वो कहती है चलो कमा के तो ला रहा है ना, ठीक है ना ठीक है ना, बच्चों का बाप तो है ना, तहफ़्फ़ुज़ तो है, बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ तो है बाप का। तो मियाँ बीवी ना एक दूसरे की ज़रूरतें वाबस्ताएं बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन महल्ले वाले भी बर्दाश्त नहीं करते, रिश्तेदार भी बर्दाश्त नहीं करते। तो मियाँ बीवी के मामलात को रिश्तेदारों से अलग, बल्कि मैं तो यहाँ तक मशवरा देता हूँ कि जब आप शादी करें, बाज़ लोग ससुराल के बिल्कुल साथ ही घर ले रहे होते हैं, ऊपर पोर्शन में सास रहती है, नीचे साए में होते हैं ना वो ससुराल। हाँ, तो ये भी गलत है, इतना दूर हो कि कम से कम आवाज़ वहाँ ना जा, जब बर्तन टूटे घर के अंदर बेलन चले आवाज़ वहाँ ना जाए, क्योंकि वो बर्तन टूटेंगे, सर फूटेंगे, उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन बात लीक आउट हो गई फिर मामला पेचीदगी की तरफ जाता है। अजमान भाई आपका सवाल, उसके बाद ब्रेक लेके फिर इंशाल्लाह जवाब लेते हैं। सवाल करें मुफ्ती साहब ये बताएं कि ये बच्चों के अंदर आजकल आपने देखा है बदतमीज़ी और सब्र ना होना, इन बच्चों में सब्र का क्वालिटी हम कैसे डाल सकते हैं, मतलब इसकी सिफात कैसे हम इन बच्चों के अंदर आज देखिए मैं एक बात बताऊं, आप वेट उठाते हैं ना, इसमें भी सब्र करना पड़ता है ना आपको। एक आदमी को आप कहें कि 20 किलो वेट उठाओ, जिसने कभी 1 किलो नहीं उठाया वो 20 किलो उठा सकता है क्या? सवाल ही नहीं पैदा। तो उसको आप आदत डालते हैं कि आधा किलो वेट उठाओ, 1 किलो उठाओ, आहिस्ता आहिस्ता एक दिन वो आता है आलमी मुकाबलों में शिरकत कर रहा होता है। तो जब हमारे ऊपर कोई गम आता है हमें उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर ज़िंदगी में किसी ने कोई गम ही नहीं देखा, टेंशन ही नहीं देखी, उसके अंदर बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल बर्दाश्त लेस हो जाता है, वो फीलिंग्स ही नहीं रही उसकी वो बर्दाश्त वाली। बच्चों के को अगर आप बहुत लाड प्यार दोगे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे, उन पे आप जिम्मेदारियां नहीं डालोगे, उस बच्चे से ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक कोई नस्ल नहीं है जो आप पैदा कर रहे हो, या आपके लिए अज़ाब जान बनेगी। वो सब यहीं पे बच्चों को लाड प्यार दें, उन पे जिम्मेदारियां भी डालें। आजकल माओ ने बच्चों को हर काम से फ्री कर दिया है, इस्त्री करके दे रही हैं, कपड़े धो रही हैं, शूज उनको अपने हाथों से पहना रही हैं। भाई उन पे जिम्मेदारियां डालो, उनको सिखाओ कि तुमने माँ बाप की खिदमत। बहुत छोटा बच्चा तो मुस्तस्ना है, बच्चा जब 7 साल का हो जाए आपने उस पे जिम्मेदारियां डालनी है, उससे आपने काम लेने हैं। तो उसको कहना है कि अब आपने वालिदैन की खिदमत करनी है। मैं नहीं कह रहा उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डालें, तो अगर आपने इस तरह से उसको डील नहीं किया, आप बच्चों पे खर्च करते रहेंगे और ये बच्चे आपके लिए वबाले जान बनेंगे, जो कि बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो उन पर बर्दाश्त बोझ डालेंगे तो बर्दाश्त आएगी ना उनके अंदर। साहब बच्चों की काउंसलिंग के हवाले से हमारी बात हो रही थी ब्रेक से पहले जी, कि किस तरह तो मैंने अर्ज काउंसलिंग किया करें। ना, उन पर थोड़ा जिम्मेदारियां डाली जाएं, हर ख्वाहिश उनकी पूरी ना की जाए। ऐसा भी ना करें कि इतनी जिम्मेदारियां डालने के बागी बन जाएं वो। सब बच्चे ये भी 1 या 2 होते हैं एक फैमिली में, तो वो तो लाड में ही पलेंगे, उनमें भी बर्दाश्त नहीं होती। बच्चे जब ज्यादा होते हैं ना तो आपस में एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, लड़ते हैं, ये चीजें इससे भी उनमें बर्दाश्त पैदा होती है। अच्छा, 1-2 बच्चे लाड प्यार का शिकार हो जाते हैं। तो बच्चे तो देखें ना, प्यार भी कर रहे होते हैं, कूट भी रहे होते हैं एक दूसरे को पकड़ पकड़ के सही है ना? तो ये अच्छा है उनके लिए, इससे उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, बर्दाश्त पैदा होती है उनमें। तो बेजा लाड प्यार भी नहीं हो और इतनी सख्ती भी ना हो कि वो बागी हो जाए, तो बैलेंस लेके चलना है जरूरी। मियाँ बीवी माशाल्लाह, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपकी माशाल्लाह 1 से ज़ायद शादियाँ हैं, तो मियाँ बीवी में जो आपस में रिलेशन है और उसमें सब्र, बीवी के अंदर कोई ऐसी दुआ है कि वो उस सब्र, मतलब वो सब्र, ऑल दो वो बहुत सब्र करने वाली है होती है, तो इसलिए क्या इसमें ऐसी कोई दुआ या क्यों टांग रही हैं? तो इसमें नहीं, ये बहुत सारे जितने हमारे नौजवान और नए शादीशुदा और पुराने सभी सुन रहे होंगे, तो इसके बारे में उनको इससे मतलब आपसे चूँकि फ़ायदा लेना चाहिए, तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ जो मतलब बीवी के मतलब सब्र के लिए कोई ऐसी दुआ या इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ आई हो? शौहर के लिए बीवी की ट्रेनिंग, बीवी को ट्रेन करना, उसको समझाना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ शादी से पहले माँ बाप के सिखाने की होती है कि वो अपनी बच्ची को ट्रेन करें कि तुमने ससुराल में सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, घर बसाना है। उसको ये समझाया जाए कि अगर बेसब्री का मुजाहरा किया, घर एक दफ़ा टूटता है, फिर प्रॉपर तरीके से दोबारा बनता नहीं है।
तलाक का धब्बा लगता है हमारे मुआशरे में, उसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो बात बात पे उसको मैंने जो देखता हूँ ना, जो घरों के वाक़यात सामने आते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े, उनमें ना यूँ अगर मैं कहूँ ना 90% माँओं का दखल होता है अपनी बेटियों को बिगाड़ने में। इंस्ट्रक्शन की तौर पे पहले होता था कि भाई माएँ जब रुखसत करती थी तो कहती थी कि भाई डोली आई है तो लाशा आएगा वहाँ से। खटोली निकलेगी, यानी जनाजे की खटोली, घर बसाना है तुमने, ये हर छोटी छोटी बातें लेके आ जाना, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यूँ कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर माएँ उसको और भर भर के भेजती हैं। तो ये तरीका गलत है, इससे सब्र नहीं बेसब्री पैदा होती है। हाँ कोई बड़ा इशू हो तो फिर तो उसको सुनना भी चाहिए, उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। तो ये तरबियत माँ और बाप की तरफ से होनी चाहिए, और इसमें माँ का किरदार बाप से भी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चियाँ माँ से जितनी क्लोज होती हैं बाप से नहीं होती। मुफ्ती साहब, सब्र का आखिरी हद क्या है? मतलब कहाँ हमें पता चले कि ये अब आखिरी हद है, इसके बाद हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है? देखें, कोई सब्र का ऐसी इंटीमेशन, कोई ऐसी चीज़ है जो मुआशरे हमें समझ में आए? जहाँ सब्र का फ़ायदा हो वहाँ सब्र करना चाहिए, जहाँ इंतकाम लेने का फ़ायदा हो तो वहाँ इंतकाम लेने का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किसी साहबी ने पूछा, एक शख्स मुझसे मेरा माल छीनता है, मुझे कत्ल की कोशिश करता है, मैं क्या करूँ? आपने फरमाया अपना माल न दो, उसको जान बचाओ और उसको कत्ल कर दो तुम। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नबी ने फरमाया अगर उसने तुम्हें कत्ल कर दिया तो तुम शहीद हो, तुमने उसको कत्ल कर दिया तो वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि आप नहीं कत्ल कर रहे तो वो मार देगा आपको। तो यहाँ सब्र नहीं है कि आप कहें कोई बात नहीं आप मार दो, क्योंकि वो डाकू है, वो फिर आज आपको मारा, कल उसको मारेगा, परसों उसको मारेगा। जो आजकल के हालात में तो हमारे मुआशरे में जहाँ सुधार पैदा हो रहा हो तो वहाँ इंतकाम लेना चाहिए। ये इंतकाम बेसब्री नहीं कहलाएगा, बल्कि ये इंतकाम भी आपके क़ुव्वत फ़ैसला की बरहक होने की एक दलील होगी कि आप में डिसीजन पावर है कि कहाँ इंतकाम लेना है, कहाँ नहीं लेना। तो ये इसको हम बेसब्री नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सब्र करके आपने सोचना ही है कि मैंने करना क्या है। तो सब्र का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि इंतकाम नहीं लेना है। बाज़ जगह इंतकाम, जैसे मैंने भी बताया, मियाँ बीवी में सास बहू में झगड़े हो रहे हैं, तो ये आपने सब्र से फैसला करना है कि मैंने इनको साथ रखना है या अलग करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ अलग करना ये बेसब्री नहीं कहलाएगा। तो बाज़ जगह शरीयत इंतकाम लेने का हुक्म देती है कि अगर आप बर्दाश्त करते रहें, इंतकाम न लें, तो सामने वाला और शेर होता चला जाएगा। तो कह रहे हैं, ये किसी का कॉल है ना कि ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूक दें, बिल्कुल ऐसा ही, और ना इतने मीठे बनो कि लोग आपको निगल जाएं। बैलेंस हर चीज़ में, म्याना रवि हर चीज़ में तैयार करें। नाजरीन, यहाँ पर जो है वक्त हो गया आज मुफ्ती साहब से जो आज का पैगाम है उसको वसूल करने का। तो मुफ्ती साहब, आज उम्मत को या आलम इस्लाम को रमज़ान के दिन भी गुजर रहे हैं और रोज़े की हालत में लोग टेंशन में भी होते हैं, तो क्या पैगाम देना भाई, चाहेंगे? एक मैं सवाल ले सकता हूँ मुफ्ती साहब से? जी बोलें। मुफ्ती साहब, सब्र और सवाब की थोड़ी सी फजीलत बताएं कि सब्र में सवाब की क्या वो है? मैंने अर्ज़ इसको किया पैगाम में ही ऐड कर लेते ये हैं। तो आ गया था ना जी। देखें, पैगाम यही है कि रमज़ान तो महीना ही सब्र का है। भूख और प्यास बर्दाश्त की जाती है, उसमें इंसान गुस्से में भी आता है, टेंशन में भी होता है। तो नबी ने फरमाया जो रोज़े में तुमसे लड़े, तुम उससे ना लड़ो, बोल दो मेरा रोज़ा है। तो यानी हर तरफ से सब्र सिखाया जा रहा है। तो गुस्सा तो आएगा। असर के बाद मैंने देखा रमज़ान में बहुत फड्डे होते हैं, पकौड़ों पे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं पकौड़े वाले से कह रहे तो मुझे पहले दे, वगैरह उसको पहले दे, चटनी कम दी है। तो नबी ने फरमाया कि रोज़े में कोई लड़े भी तुमसे तो उसको बोल दो कि मेरा रोज़ा है, मैं मजबूर हूँ, लड़ नहीं सकता, इफ्तारी के बाद मिलना ज़रा ये मैं अपनी तरफ से एक मफहूम बयान कर रहा हूँ। तो मतलब है कि इफ्तारी के बाद वो गुस्सा रहेगा ही नहीं ना, जब पेट भर जाएगा तो गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो सब्र सिखाया जा रहा है रमज़ान में। लेकिन हम लोग ना रमज़ान को रमज़ान की हैसियत से लेते ही नहीं हैं, हम तो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। तो रमज़ान में एक सब्र भी सीखने की चीज़ है, बर्दाश्त। जैसे हज में जो है ना ट्रेनिंग होती है सब्र की, तो ऐसे ही रमज़ान में भी ट्रेनिंग होती है। तो रमज़ान को रमज़ान की तरह गुजारें ताकि हमारे अंदर सब्र का मादा पैदा हो। फ़ौरन फ़ैसला ना किया करें, थोड़ी देर डिले, जब गुस्सा आए तो कहें कि अब मैं फ़ैसला नहीं करूँगा, मैं आधे घंटे बाद फ़ैसला करूँगा मैंने करना क्या है। उस वक्त जो फ़ैसला होता है वो दुरुस्त फ़ैसला होता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हमारा जो है आज ख़त्म होता है। टॉपिक था सब्र। बहुत प्यारी बात पे मुफ्ती साहब ने इस प्रोग्राम को एंड किया कि जब गुस्सा आए तो उस वक्त डिसीजन ना लें और थोड़ा सा वकूफ़ करें, रुकें और उसके बाद उस फैसले को करने की जो है ना इस्तात पैदा करें। तो अल्लाह ताला हम सबको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को सब्र का दामन हाथ में थाम के रखना चाहिए। इसमें ही हमारी तरक्की और दुनिया और आखिरत की कामयाबी छुपी हुई है। मुझे और मेरे मेहमान समेत हम तमाम पूरी टीम को इजाज़त दें। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।